7 जुलाई को शुक्र हो रहे हैं उदय। शुक्र की महादशा से पीड़ित लोग हो जाएं खुश। 81 दिन बाद इन 4 राशियों की लौट रही खुशियां। मेरे YouTube पे एस्ट्रोनॉमी पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज बात करेंगे शुक्र की। शुक्र जो है वो एस्ट्रोलॉजी में बहुत जो है वो अहमियत रखते हैं। इसका कारण ये है कि जब हम वैदिक ज्योतिष की बात करते हैं, जब हम पराशरी पद्धति की बात करते हैं, तो सबसे लंबी महादशा जो है वो शुक्र की है। शुक्र की महादशा 20 साल रहती है और इस महादशा में जितने भी जातक हैं जिनको ये महादशा मिलती है लाइफ में, उनको तमाम तरह की सुख सहूलतें भी मिलती हैं। इसका कारण यह है कि कलयुग में शुक्र जो है वो पहली बात तो यह देने वाले ग्रह कहे गए हैं। दूसरा यह है कि शुक्र राक्षस गुरु हैं, जिनको लग्जरी पसंद है, जिनको एंटरटेनमेंट पसंद है, जिनको सारी चीज़ें ऐश्वर्य की पसंद है, चाहे महंगी गाड़ी है, महंगा बंगला है, या फिर आप विदेश घूमना चाह रहे हो, अच्छा पहनना चाह रहे हो, अच्छा खाना चाह रहे हो, वो सारी चीज़ें आपको शुक्र से ही मिलती हैं। आपका जन्म का नक्षत्र शुक्र है तो आप इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, भोग विलास में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। आपकी राशि शुक्र से संबंधित है, यानी कि वृष या तुला है, तो आप इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। तो बहुत सारे ऐसे जातक हैं जिनको कुंडली में जो है वो शुक्र की महादशा भी अपने लाइफ टाइम में देखने को मिलती है, और बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनके ऊपर इस समय महादशा जो है वो शुक्र की चल रही है। लेकिन जब शुक्र अस्त हो जाते हैं तो उन लोगों को वो फल नहीं मिल पाते जो महादशा के दौरान एक्चुअल में मिलने चाहिए। लगता है कि कहीं ना कहीं खुशियों का ब्रेक लग गया है, लगता है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आ रही थी लाइफ में वो कहीं ना कहीं थम गई हैं। तो जैसे ही शुक्र उदय होते हैं वो चीज़ें आपको दोबारा से मिलनी शुरू हो जाती हैं। अब शुक्र की स्थिति जो है वो 24 अप्रैल के बाद हमने देखा है कि वो शुक्र जो है वो अस्त हो गए थे। 81 डे का पीरियड है जिसके लिए शुक्र इस साल अस्त स्थिति में रह रहे हैं, और 81 डेज के पीरियड में वो तमाम जो चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं, लग्जरी है, ब्यूटी है, एंटरटेनमेंट है, सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है वो पिछड़ रही थी। अब 7 जुलाई को जो है वो शुक्र उदय हो जाएंगे। जैसे ही ये उदय होंगे, 81 डे का पीरियड है जिसके बाद ये उदय हो रहे हैं, जैसे ये उदय होंगे कुछ राशियों के लिए निश्चित तौर पर खुशियों की वापसी हो रही है। उन राशियों की यहाँ पर चर्चा करते हैं कि कौन सी राशियां हैं जिनको इसका फायदा होगा। पहली राशि जिसको शुक्र के उदय होने का फायदा होने जा रहा है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए आप देख सकते हैं, कुंडली आपके सामने है। कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा के ऊपर से शुक्र का उदय होने जा रहा है। चंद्रमा के ऊपर से शुक्र का जो है वो गोचर करना या ट्रांजिट करना अच्छा माना जाता है, लेकिन ये कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इसलिए है क्योंकि जितने भी जातक हैं कर्क राशि के 30 से लेकर 50 साल की उम्र के, उनके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है। तो आपके लिए सिर्फ शुक्र उदय नहीं हुए हैं, आपके लिए महादशा नाथ उदय हो गए हैं। महादशा जो आपका रूलिंग प्लैनेट है वही अस्त चल रहा था, वही उदय हो गया है। और कर्क राशि के जातकों के लिए कमाल की बात यह है कि यहाँ पर कर्क राशि के लिए शुक्र 11वां भाव और चौथा भाव, इन दोनों भावों के स्वामी हैं। 11वें भाव में शुक्र की वृषभ राशि है और चौथे भाव में शुक्र की तुला राशि है। ये सर्कल हमने लगाया हुआ है, आप कुंडली पे देख सकते हैं, सर्कल लगा हुआ है दोनों चार्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पर आपको इन दोनों भावों से संबंधित फल जो है वो अब ज़्यादा मिलने शुरू होंगे, या यदि वहाँ पर रुकावट आ रही थी तो वो चीज़ें अब थोड़ी सी रुकावट नहीं रहेगी। तो यहाँ पर शुक्र क्या रिजल्ट देंगे आपको सबसे पहले तो ट्रांजिट का रिजल्ट है। चंद्रमा के ऊपर से शुक्र का गोचर है, सीधा सप्तम को देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सप्तम से संबंधित फल होंगे। यदि आपकी मैरिज नहीं हुई है तो यहाँ पर मैरिज करवाने का काम शुक्र कर सकते हैं। शुक्र शादी के कारक ग्रह है। चंद्रमा के ऊपर से जब आप शुक्र का गोचर होता है तो आपका मूड वैसे ही बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि शुक्र जो है वो लग्जरी के कारक है, एंटरटेनमेंट के कारक हैं, ब्यूटी के कारक हैं। आपको अच्छा मूड जो है वो शुक्र के अच्छे होने के कारण ही आता है। तो चंद्रमा के ऊपर से शुक्र का गोचर आपको निश्चित तौर पर अच्छे मूड में भी रखेगा। पार्टनर के साथ आपका तालमेल बढ़ेगा क्योंकि उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि है। वो भोग स्थान कहा जाता है, सप्तम स्थान भोग विलास का स्थान है। तो वहाँ पर आप निश्चित तौर पर बहुत सारी चीज़ें एंजॉय करेंगे। हो सकता है कि आप कहीं घूमने जाएं, कहीं मूवी जाएं, कहीं आपका ट्रैवल का प्लान बने, और ऐसा भी संभव है कि आपको इस अवधि के दौरान, इस उदय होने के बाद, शुक्र के उदय होने के बाद बहुत सारी चीज़ें मिलें। कौन सी चीज़ें मिलेंगी? 11वां भाव आप देखिए, ये एलिवेशन का भाव होता है, तरक्की का भाव होता है, आय का भाव होता है।
10वें से कर्म देखा जाता है, 11वें से उसका फल देखा जाता है। जब शुक्र उस भाव का स्वामी उदय हो गया है, यानी कि उदय अवस्था में आ गए हैं वो, तो 11वें भाव से संबंधित जितने भी फल हैं उनमें आप देखेंगे कि तेजी आती हुई नजर आएगी। आय में तेजी आ सकती है, सामाजिक प्रतिष्ठा में तेजी आ सकती है, कहीं प्रमोशन पेंडिंग पड़ा है तो प्रमोशन हो सकता है, एलिवेशन हो सकता है आपका समाज में। और इसके अलावा चौथा भाव देखिए, जहां पर तुला राशि पड़ी हुई है आपकी कुंडली में, चौथे भाव से संबंधित फल क्या होते हैं? चौथा भाव सुख स्थान कहलाता है। लाइफ में कोई भी आप एसेट खरीदते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किसी भी तरह का कोई चीज खरीदते हैं जो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए रहती है, वो चौथे भाव से देखी जाती है। मकान आपका, गाड़ी आपकी, वो सब चौथे भाव से देखते हैं। मदर चौथे भाव से देखी जाती है। तो इन लाइफ के ये जो एस्पेक्ट हैं, यहाँ से संबंधित फल निश्चित तौर पर अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। कोई प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बन सकता है, कोई एसेट खरीदने का प्लान बन सकता है, कोई गाड़ी आ सकती है। तो निश्चित तौर पर शुक्र यहाँ पर आपको उदय होने के बाद इस तरह के फल बहुत अच्छे करेंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी बढ़ेगी, जो आपकी एसेट्स हैं उसकी भी क्रिएशन होगी, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, सिंगल है तो शादी हो सकती है। ये सारी चीजें आप देखेंगे कि कर्क राशि के जातकों को शुक्र के उदय होने के बाद देखने को मिलेंगी। अगली राशि जिसको शुक्र के उदय होने का फायदा होने जा रहा है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आप देख सकते हैं कि शुक्र 9वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 9वां भाव देखिए, यहाँ पर कर्क राशि है 9वें भाव में, जहाँ पर हमने ये सर्कल किया हुआ है वहाँ पर अब कर्क राशि के ऊपर से शुक्र का गोचर हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ शुक्र का गोचर नहीं है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, जो भाग्य स्थान के ऊपर से हो रहा है। शुक्र वृश्चिक राशि के जातकों के लिए महादशा नाथ भी हैं। जितने भी जातक इस समय 30 से लेकर 50 साल की उम्र के बीच हैं, उनके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है। महादशानाथ का भाग्य स्थान में गोचर करना, महादशानाथ का उदय हो जाना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र की वृषभ राशि सप्तम भाव में आती है, ये केंद्र का भाव है। यहां पर शुक्र आपको मिक्स रिजल्ट देते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, क्योंकि एक राशि 12वें भाव में चलेगी लेकिन दूसरी भाव राशि केंद्र में आती है, तो केंद्र के फल निश्चित तौर पर करेंगे शुक्र अपने कारक तत्वों के फल करेंगे। चूंकि महादशानाथ है, वो कारक तत्वों के फल करेंगे ही करेंगे। अब यहाँ पर भाग्यस्थान के ऊपर से गोचर कर रहे हैं, तो सीधी दृष्टि जा रही है आपके तीसरे भाव के ऊपर। यह पराक्रम का भाव है, ये आपके भाई का भाव है, ये आपका राइट शोल्डर होता है। तो निश्चित तौर पर लाइफ के ये जो एस्पेक्ट्स हैं, यहाँ पर आपको इसका बहुत फायदा मिलेगा। 9वां स्थान जो होता है वो भाग्य स्थान होता है, ये कुंडली का सबसे शुभ स्थान कहा जाता है। और जब कुंडली के सबसे शुभ स्थान के ऊपर से ऐसे ग्रह का गोचर होता है जो कलयुग में सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। तो निश्चित तौर पर आपको भाग्य आपका साथ देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि महादशानाथ भाग्य स्थान से गोचर कर रहा है, ये स्थिति अच्छी है। यदि आप सिंगल हैं तो मैरिज हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी अब उदय हो गया है। पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप के लिए कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा, क्योंकि सप्तम बिजनेस पार्टनर का भी भाव है। सप्तम स्थान दशम से दशम होता है कुंडली में, यानी कि जो कर्म स्थान होता है, कर्म स्थान से भी हम काउंट करते हैं, तो वहां से भी दशम होता है। तो कार्यस्थल से संबंधित चीजें भी पॉजिटिव साइड में आपको चलती हुई नजर आएंगी। यदि हम 12वें भाव के भी पॉजिटिव सिग्निफिकेंस देखें तो विदेश यात्रा 12वें भाव से देखी जाती है, तो वहां पर चीजें आपको हो सकता है कि कोई ना कोई विदेश का टूर भी आपका निश्चित तौर पर बने शुक्र के उदय होने के बाद। तो बहुत सारी चीजें, 7वें भाव से संबंधित अच्छे फल, 12वें भाव से संबंधित अच्छे फल, कर्म स्थान से संबंधित अच्छे फल, तीसरे भाव से संबंधित अच्छे फल, वो आपको निश्चित तौर पर अब शुक्र के उदय होने के बाद होते हुए मिलते हुए नजर आएंगे। ये वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र के उदय होने का प्रभाव रहेगा। अगली राशि जिसको शुक्र के उदय होने का फायदा होने जा रहा है वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र, आप देख सकते हैं कुंडली में कि शुक्र का गोचर पंचम भाव से हो रहा है। ये निश्चल प्रेम का भाव होता है। ये सिर्फ गोचर की बात नहीं है, यहाँ पर भी शुक्र जो है वो महादशानाथ है। जितने भी जातक मीन राशि के जिनकी कुंडली में इस समय जिनकी आयु इस समय 30 से लेकर 50 साल के बीच है, वो सारे जातक शुक्र की महादशा से ही गुजर रहे हैं। यानी कि शुक्र आपके लिए सिर्फ गोचर की बात नहीं है, पंचम से हो रहा है, ये महादशा नाथ भी है। ये रूलिंग प्लैनेट है आपका, जो 20 साल तक आपके साथ रहता है। हालांकि मीन राशि गुरु की राशि है और शुक्र जो है वो दशा प्रतिकूल वाली स्थिति होती है, दशा अनुकूल नहीं होती। लेकिन जो कोई भी ग्रह काम करता है वो दो तरीके से काम करता है। एक तो जिन दो भावों का स्वामी है किसी भी कुंडली में, उसके हिसाब से काम करता है। दूसरा, जो उसके नैसर्गिक कारक तत्व हैं उसके हिसाब से काम करता है। अब यदि हम शुक्र की स्थिति यहाँ पर देखेंगे तो मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे भाव के स्वामी बनते हैं
और शुक्र साथ ही बनते हैं आपके लिए अष्टम भाव के स्वामी। लेकिन चूंकि मीन राशि में आकर शुक्र उच्च के हो जाते हैं, तो मीन राशि के साथ कहीं ना कहीं शुक्र का थोड़ा सा वो है कि वो यहाँ पर उनकी वो फेवरेट राशि मानी जाती है। लेकिन तीसरे भाव से संबंधित पॉजिटिव फल भी देंगे और आपको अष्टम भाव से संबंधित पॉजिटिव फल भी देंगे। इसके अलावा पंचम भाव से संबंधित फल देंगे और 11वें से संबंधित फल देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैठे कहाँ पर है, पंचम में, और दृष्टि जा रही है आपके 11वें भाव के ऊपर। अब पंचम क्या है? पंचम आपका बुद्धि विवेक है, पंचम निश्चल प्रेम है, पंचम आपका सुप्त भाव है, इसको संतान का भाव कहा जाता है। पंचम से आप हायर एजुकेशन करते हैं सारी लाइफ में, पंचम से आपका लव अफेयर होता है, यानी कि निश्चल प्रेम जिसको हम बोलते हैं। तो ये पंचम से एंगेजमेंट भी होती है। जो ये सिग्निफिकेंस है लाइफ के, वो यदि आप सिंगल हैं तो एंगेजमेंट हो सकती है, यदि संतान की दरकार है आपको, लाइफ में संतान नहीं है तो संतान आने वाली स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, तो यहाँ पर शुक्र अच्छे गोचर में है। जब लाइफ में प्रेगनेंसी आती है किसी फीमेल को, तो पहले महीने में जो अधिपति देवता होते हैं, जो प्रोटेक्ट करते हैं संतान को, वो शुक्र ही होते हैं। यहाँ पर शुक्र का गोचर पंचम भाव में हो रहा है, तो यहाँ पर पंचम भाव से संबंधित फल, पंचम से पैसा भी आता है, पंचम से बुद्धि विवेक आता है, तो वो मिलेगा। 11वें भाव को शुक्र देख रहे हैं, 11वें भाव से एलिवेशन आती है, तरक्की आती है, सामाजिक प्रतिष्ठा 11वें भाव से देखी जाती है, कर्म 10वें से देखते हैं, उसका फल 11वें भाव से देखा जाता है। तो दोनों भावों के फल मिलेंगे, पंचम का भी मिलेगा, 11th का भी मिलेगा। चूंकि शुक्र की स्थिति अच्छी है, शुक्र महादशानाथ होकर पंचम से गोचर करके 11वें को देख रहे हैं। दूसरा, अष्टम भाव जो छिपे हुए धन का भाव होता है, अष्टम भाव जो आपके पार्टनर का धन होता है, यानी कि सप्तम से आपका लाइफ पार्टनर आता है, सप्तम का दूसरा भाव उसका भाव होता है, यानी कि जिनको ससुराल पक्ष से फायदा मिल जाता है लाइफ में, उनको अष्टम भाव से देखा जाता है उस फायदे को। तो वहां से संबंधित चीजें पॉजिटिव दिशा में चलती हुई नजर आएंगी। और यदि आपका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है, तो रिसर्च से चीजें आपको अच्छी दिशा में चलती हुई नजर आएंगी। कहीं पर भी आप रिसर्च कर रहे हैं, मेडिकल में कर रहे हैं, साइंस में कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में कर रहे हैं, कहीं पर भी आप रिसर्च कर रहे हैं, वहां पर आपको उसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे निश्चित तौर पर शुक्र के उदय होने के बाद। इसके अलावा यदि आप कोई डिसीजन लेने में कहीं कंफ्यूजन हो रही थी, कोई कंफ्यूजन के कारण डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, भाई के साथ तालमेल की कमी आ रही थी, तो तीसरा भाव जिसके शुक्र स्वामी है, वहां से संबंधित फल भी आपको अब अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उस भाव का स्वामी उदय हो गया है, अष्टम भाव का स्वामी उदय हो गया है, और चूंकि महादशानाथ है इसलिए भी वो उदय होना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगली राशि जिसके लिए शुक्र का उदय होना बहुत अच्छा है, वो है शुक्र की अपनी वृषभ राशि। यहाँ पर शुक्र तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कुंडली में तीसरे भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है, और शुक्र इस राशि के स्वामी भी हैं। अब राशि स्वामी शुभ गोचर में चले गए हैं, सबसे पहली बात तो यह है, राशि स्वामी उदय हो गए हैं। दूसरी बात, तीसरा राशि स्वामी तीसरे भाव में बैठकर भाग्यस्थान को देख रहे हैं। तो भाग्यस्थान को एक्टिव करना शुक्र के द्वारा बहुत अच्छा है, राशि स्वामी का उदय हो जाना बहुत अच्छा है। जब राशि का स्वामी एक्टिव होता है तो समझिए क्या क्या होता है। राशि मीन्स आप टोटली ओवरऑल आप खुद हो, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका मानसिक जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वो सारी आपके लगन या आपकी राशि से ही देखी जाती है। चंद्रमा चूंकि मन का कारक होता है, तो चंद्रमा के ऊपर यदि अच्छा प्रभाव आ जाए या उस राशि का स्वामी उदय हो जाए, और उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव दिशा में जाती हुई देखने को मिलती हैं। चूंकि यहाँ पर शुक्र उदय हो गए हैं, कर्क राशि में है, तीसरे भाव में है, तो पराक्रम का भाव है वो एक्टिव है एक तरीके से। तो कोई भी काम आप करेंगे निश्चित तौर पर उसमें आप पूरी फोर्स के साथ करेंगे, पूरे जान लगाकर करेंगे, क्योंकि पराक्रम वाले भाव के ऊपर अच्छा गोचर हो रहा है, ये आपको उसका फायदा होगा शुक्र के उदय होने का। दूसरा, शुक्र जो चूंकि भाग्यस्थान को देख रहे हैं, तो भाग्य से संबंधित आपको फल जो है वो अच्छे मिलेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ के लिए लगातार एफर्ट करते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा होता। लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है, शुक्र या गुरु जैसा प्लैनेट जब 9th हाउस को इम्पैक्ट करता है, उसको आस्पेक्ट करता है, उसके ऊपर दृष्टि देता है या उसके ऊपर से गोचर करता है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम को ट्राई करते हैं, ट्राई करते ही उसका फल हमें जो है वो देखने को मिल जाता है। तो वो ऐसा तब होता है जब कोई पॉजिटिव प्लैनेट आपके भाग्यस्थान को एक्टिव कर रहा हो, भाग्य आपका उस समय साथ दे रहा होता है। तो ये स्थिति आ रही है वृषभ राशि के जातकों के लिए, भाग्यस्थान के ऊपर वृषभ शुक्र का यानी कि राशि के स्वामी का दृष्टि पड़ना। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ भी आपको ले जाए, क्योंकि राशि का स्वामी है, 9वें को देख रहा है, 9वां अध्यात्म का भी भाव होता है, धार्मिक यात्रा भी आपको यहाँ से करवा सकता है। इसके अलावा वृषभ राशि के जातक जो कहीं ना कहीं कानूनी मामले में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं डेट में फंसे हुए हैं, कर्जा है, वहां से संबंधित फल अब आपको निश्चित तौर पर अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। इसका कारण यह है
कि वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र की तुला राशि वो छठे भाव में आती है। इस राशि का स्वामी यानी कि छठे भाव की जो राशि है उसका स्वामी भी इस समय अस्त अवस्था में है, यानी कि रोग ऋण शत्रु वाला भाव जो है वो एक तरीके से वो ठंडा पड़ा हुआ था। एक तरीके से उस संबंधित वहां से संबंधित जो फल थे वो आपको नहीं मिल पा रहे थे और वो उसके पॉजिटिव फल नहीं मिल पा रहे थे। मान लीजिए आपका कोई कर्जा है, कर्जा चढ़ा हुआ है, वो वापसी करनी है, वो वापसी नहीं हो पा रही थी। आपके ऊपर कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, वहां पर आपको रिलीफ नहीं मिल पा रही थी, या आपके ऊपर कोई मुकदमा है, वहां पर रिलीफ नहीं मिल पा रही थी। जैसे ही शुक्र उदय होंगे तो ये भाव एक तरीके से एक्टिव हो जाएगा, इस भाव में जान आ जाएगी, तो कर्जे की वापसी संभव है। किसी लिटिगेशन में फंसे हैं, वहां पर आपको हेल्प मिल सकती है। कोई बीमारी है, कहीं कोई फिजिकल समस्या आ रही है, तो वहां पर भी आपको निश्चित तौर पर उसकी हेल्प जरूर मिलेगी। तो ये वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का उदय होना इस तरह के कुछ फल करेगा, ये काफी पॉजिटिव रहने जा रहा है। वीडियो के अंत में जाते जाते कुछ उपायों की बात कर जाते हैं, क्योंकि शुक्र सबकी कुंडली में अच्छे नहीं होते। कुछ लोगों की कुंडली में शुक्र अस्त स्थिति में ही रहते हैं, परमानेंट स्थिति में रहते हैं, क्योंकि बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो इनर सर्कल के प्लैनेट हैं और ये अक्सर सूर्य के प्रभाव में आ जाते हैं। बुध ज्यादा आते हैं, शुक्र खैर कम आते हैं। और शुक्र जब अस्त हो जाते हैं तो वो अपने नैसर्गिक कारक तत्व जो हैं उनकी वो हानि कर जाते हैं। जहां पर वो प्लेस्ड है उसका तो फल करेंगे ही करेंगे, जहां वो देख रहे हैं उसका भी फल करेंगे, जो उनके दो भाव हैं उनका भी फल करेंगे, लेकिन उनके जो नैसर्गिक कारक तत्व होते हैं उनकी वो कहीं ना कहीं हानि कर जाते हैं अस्त स्थिति में। अब यदि आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन खराब है, शुक्र 8वें भाव में पड़े हुए हैं, शुक्र छठे भाव में पड़े हुए हैं, ये स्थिति अच्छी नहीं होती। हालांकि 12वें जाना शुक्र का अच्छा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में शुक्र की जो उच्च राशि है मीन वो 12वें भाव में चली जाती है, लेकिन छठे और 8वें जाना शुक्र का लगन कुंडली में अच्छा नहीं होता। अब यदि ऐसी स्थिति में है आपकी कुंडली में शुक्र राहु के प्रभाव में है, केतु के प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है, सूर्य से पीड़ित है, तो आपको निश्चित तौर पर उसकी कुछ रेमेडीज जरूर करनी चाहिए। तो रेमेडीज के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, सबसे अच्छी रेमेडीज जो है वो शुक्र की, यदि आप मैरिड हैं तो अपनी वाइफ के साथ अपना तालमेल जो है वो ठीक रखें। आपके घर में आपकी वाइफ शुक्र को रिप्रेजेंट करती है, आप उसको सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं, बर्थडे के दिन कहीं ना कहीं पार्टी कर सकते हैं, सरप्राइज पार्टी लेके जा सकते हैं। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडीज के तौर के ऊपर काम करेगा यदि आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यदि आप मैरिड हैं, यदि आप सिंगल हैं तो गाय की सेवा करना बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है। शुक्र की रेमेडी के तौर पर आप शुक्रवार वाले दिन जो है वो शुक्र गौ माता को या तो पेड़ा डालिए आटे का, या गुड़ डाल सकते हैं, चारा डाला जा सकता है, ये शुक्र की रेमेडी है। जब हम पुराने ज़माने में शादी होती थी तो कन्यादान के बदले गौदान करते थे, तो वो गौदान जो है वो शुक्र की बहुत अच्छी रेमेडी मानी गई है। और इसके अलावा देवी का पूजन जो है वो शुक्र की अच्छी रेमेडी है, वो आप कर सकते हैं। और यदि आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा परिवर्तन करिए, कपड़े थोड़े से लाइट पहनिए और कपड़े थोड़े से ऐसे पहनिए जो थोड़े से अट्रैक्टिव लगें आपको, वो आपके लिए रेमेडी के तौर पर काम करेंगे। परफ्यूम कोशिश करिए कि इम्प्लीमेंट रखें अपने आप को साफ रखिए, वो शुक्र की रेमेडी है। शुक्र सफाई से बहुत खुश होते हैं, जितनी आप अपने इर्द गिर्द सफाई रखेंगे, अपने आप को साफ रखेंगे, उतनी शुक्र की जो है पावर आपकी कुंडली में लगातार बढ़ती जाएगी। तो ये कुछ शुक्र की रेमेडीज़ हैं जो आपको निश्चित तौर पर करनी चाहिए यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमज़ोर है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।